स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर बाय विष्णु जायसवाल में। आज हम बात करने वाले हैं रॉक्स के बारे में, यानी कि रॉक्स के प्रकार क्या क्या हैं, उनके कौन कौन से उदाहरण होते हैं, कौन से रॉक कहाँ मिलते हैं, इस बारे में जानते हैं, जो कि आपका उनका अध्ययन में दिया गया है। ठीक है, तो आज शुरू करने वाले हैं चट्टान के बारे में। ठीक भैया, चलिए शुरू करते हैं। दिया है आपका परिभाषा एवं सामान्य परिचय। कह रहा है कि प्रकृति में पाया जाने वाला ऐसा पदार्थ जिसका एक निश्चित रासायनिक संगठन व भौतिक गुण होता है, यानी कि निश्चित होता है, रासायनिक संगठन भी होगा और भौतिक गुण होगा, मिनरल्स कहलाता है। क्या कहलाता है? खनिज। और चट्टान खनिजों का मिश्रण होता है। जो चट्टान बनी होती है आपकी, वो खनिजों से ही चट्टान बनी होती है, तो उसको चट्टान कहा जाता है। और कह रहा है कि बनावट के आधार पर शैल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। जो बनावट होती है, यानी कि उनकी बनावट के आधार पर शैल को हम 3 प्रकार से बांटते हैं। आग्नेय शैल हो जाएगा आपका, आग्नेय शैल हो जाएगा, इसके बाद आपका अवसादी शैल हो जाएगा, इसके बाद आपका रूपांतरित शैल हो जाएगा, है ना। ये 3 प्रकार के आपके चट्टान होते हैं, यानी कि इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फोसिस रॉक। ठीक है, चलिए बात करते हैं टाइप ऑफ रॉक्स के बारे में। टाइप ऑफ रॉक्स, पहला दिया है आपका आग्नेय चट्टान या आग्नेय शैल किसे कहते हैं। ठीक है, कह रहा है कि द्रवीभूत मूल पदार्थ जैसे कि मैग्मा, लावा के ठंडा होकर ठोस बनने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। यानी कि जो इग्नियस रॉक है वो कैसा होता है? जब मैग्मा आपका ठंडा होता है, यानी कि ज्वालामुखी होने के बाद मैग्मा जब ठंडा होता है, तो ठंडा होने के बाद हमारा इग्नियस रॉक बनता है। ठीक है, इसमें कौन कौन से खनिज पदार्थ आते हैं? तो जैसे आपका हो गया ग्रेनाइट हो गया, बेसाल्ट हो गया, डायोराइट हो गया, गैब्रो हो गया, साइनाइट हो गया और ग्रेडोडायराइट हो गया और प्रेडियोटाइट हो गया। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डायोराइट और प्रेडियोटाइट, ये जो है आपके इग्नियस रॉक के उदाहरण आते हैं। आगे बढ़ते हैं। और इग्नियस रॉक भी 2 प्रकार के होते हैं, ये बातें भी ध्यान रखना। इग्नियस रॉक 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आपका प्लूटोनिक रॉक्स, यानी कि पातालीय चट्टान। इसमें आपका कह रहा है कि यह चट्टान मुख्यतः पृथ्वी के अंदर, यानी कि धरातल के नीचे मैग्मा के धीरे धीरे ठंडा होने से बनती है। पृथ्वी के अंदर बनती है, इसको याद रखना। ये प्लूटोनिक रॉक कहाँ बनती है? पृथ्वी के अंदर बनती है। ठंडा होने की प्रक्रिया बहुत धीमी होने के कारण यह बड़े और अस्पष्ट क्रिस्टल बनते हैं। क्या होता है? ये धीरे धीरे जो अंदर रहेंगे तो ठंडा जो है आराम से होगा, धीरे धीरे होगा, तो ये क्या बनते हैं? ये बड़े बड़े और स्पष्ट क्रिस्टल के रूप में बनते हैं। इसको प्लूटोनिक रॉक कहते हैं। इसके उदाहरण में आपका डायोराइट आता है, ग्रेनाइट आता है, साइनाइट आता है और गैब्रो आता है। ठीक है, डायोराइट, ग्रेनाइट, साइनाइट और गैब्रो। और कह रहा है कि नोड में जब इंट्रूसिव रॉक ज़्यादा मात्रा में धरातल के नीचे रहता है तो उसे हम बैथोलिट्स कहते हैं। यानी कि जब आपका प्लूटोनिक रॉक्स जो है ज़्यादा मात्रा में पृथ्वी के अंदर रहता है तो उसको हम क्या कहते हैं? बैथोलिट्स कहते हैं। ठीक है, आगे दिया आपका दूसरा वोल्केनिक रॉक्स। वो कौन सा था? वो प्लूटोनिक था, यानी कि पृथ्वी के अंदर था। ये पृथ्वी के बाहर होगा वोल्केनिक रॉक्स। कह रहा है कि मैग्मा जब धरातल पर आता है तब लावा कहलाता है। ठीक है, बाहर आ गया तो क्या हुआ? लावा हो गया। और लावा पृथ्वी के सतह पर तेजी से ठंडा होता है, जिससे बारीक दाने यानी कि ग्लेसी फाइन ग्रेन्ड अल्फेनिटिक स्ट्रक्चर बनते हैं। प्लूटोनिक क्या था? अंदर बनता था, लेकिन जो आपका वोल्केनिक है वो बाहर बनता है। उदाहरण दिया आपका एंडेसाइट हो गया, ट्रेसाइट हो गया और बेसाल्ट हो गया। बेसाल्ट मुख्यतः पूछा जाता है कि वोल्केनिक रॉक्स के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो वोल्केनिक रॉक्स के उदाहरण आपके बेसाल्ट होता है। और कह रहा है कि भारत के दक्कन क्षेत्र यानी कि दक्कन ट्रैप्स में बेसाल्ट अधिक मात्रा मिलता है। ठीक है भैया, तो ये आपके इग्नियस रॉक के अंतर्गत प्लूटोनिक रॉक हो गए, जिसके उदाहरण आपके क्या हो गए? डायोराइट, ग्रेनाइट, साइनाइट और गैब्रो हो गए। वोल्केनिक के आपके बेसाल्ट याद रखना, एक ही पूछा जाता है, बेसाल्ट वोल्केनिक रॉक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भैया। आगे आपका दिया है सेडिमेंट्री रॉक्स, यानी कि अवसादी चट्टान, अवसादी शैल। ठीक है, कह रहा है कि अवसादी शैल टूटे फूटे शैल पदार्थों एवं उनके विघटन उत्पादों के अवसादीकरण का परिणाम है। इसे द्वितीयक उत्पाद या सेकेंडरी फॉर्मेशन भी कहते हैं, या इग्नियस रॉक से बनता है। ठीक है, सेडिमेंट्री रॉक्स जो है ये इग्नियस रॉक से बनता है। ठीक है, ये बात याद रखना। और इग्नियस रॉक के टूटने फूटने से जो है इसका निर्माण होता है। कह रहा है कि धरातल पर दिखाई देने वाले कुल शैल का लगभग 4/5 हिस्सा यानी कि 80% भाग यही होता है आपका कौन? सेडिमेंट्री रॉक्स होता है। ठीक है, और फिर भी यह कुल पृथ्वी के चट्टानों का 5% से अधिक नहीं है।
सबसे ज़्यादा आपका आग्नेय चट्टान है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पृथ्वी पर क्या पाया जाता है, तो सबसे ज़्यादा इग्नियस रॉक पाया जाता है। लेकिन अगर पूछे हिस्सेदारी के मामले में, तो हिस्सेदारी के मामले में आपका 80% सेडिमेंट्री पाया जाता है, वो भी पूरा नहीं, केवल 5% से अधिक नहीं है, जितना भी है 5% से अधिक नहीं है। उदाहरण में आपका आएगा लाइम स्टोन आता है, डोलोमाइट आता है, सैंडस्टोन आता है, सैंडस्टोन, सेल और कांग्लोमेरेट आता है। ये सेडिमेंट्री रॉक्स के उदाहरण याद रखना। LDSSC, 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 ठीक है। लाइमस्टोन L से, डोलोमाइट D से डोलोमाइट, सैंडस्टोन, सेल और कांग्लोमेरेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपका दिया है मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक्स कह रहा है कि रूपांतरित चट्टान का निर्माण आग्नेय या परतदार चट्टान के ऊपर तीव्र ताप एवं अधिक दाब के पड़ने से बनता है। जो आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, इसका जो है निर्माण दोनों चट्टानों से होता है। ये इग्नियस से भी बनता है और आपके इग्नियस से भी बनता है और सेडिमेंट्री रॉक दोनों से बनता है, ठीक है। याद रखना, ये तीन दोनों का मिलन होता है, दोनों के मिलन से बनता है और अधिक तीव्र ताप व अधिक दाब से बनता है। जिसमें आपका दिया मूल चट्टान में दिया है, जैसे कि मूल चट्टान दिया है, फिर रूपांतरित चट्टान दिया है और मुख्य प्राप्ति स्थान राज्य। यानी कि जो आपके मूल चट्टान है, ओरिजिनल रॉक कौन है, ग्रेनाइट। फिर ग्रेनाइट रूपांतरित जो आपकी ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट से मेटामॉर्फोसिक रॉक बनती है, इसको नीस कहते हैं। फिर क्वार्टज या सैंडस्टोन यानी कि बलुआ पत्थर से आपका क्वार्टजाइट बनता है। लाइम स्टोन से मार्बल बनता है, जो कि राजस्थान, अलवर, अजमेर, जयपुर ये सब जगह पाई जाती है। और आगे बढ़ते हैं तो आपका सेल दिया है, सेल से आपके स्लेट बनते हैं, जो कि हरियाणा, मेवाड़ी, हिमाचल प्रदेश, कांगड़ा, बिहार में प्रसिद्ध है। और ग्रेफाइट ही है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश जो है प्रसिद्ध है, ठीक है। तो ये थे आपके मेटामॉर्फिक रॉक से उदाहरण, जो कि ग्रेनाइट क्या है, ओरिजिनल रॉक है, इनसे ही बनती है। यानी कि ग्रेनाइट से बना है नीस, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। फिर क्वार्ट्ज से बना क्वार्टजाइट, जो कि मेटामॉर्फिक रॉक है। लाइम स्टोन से बना है मार्बल, सेल से बना है स्लेट, ठीक है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं भैया। आगे दिया आपका सेल निर्माण चक्र, यानी कि जो सेल है वो किस तरह से बनती है, ठीक है। रॉक साइकिल डायग्राम किस तरह बनती है, चलिए देख लेते हैं। तो दिया है आपका, सबसे पहले क्या है, पहले आपका मैग्मा है। मैग्मा जो है मैग्मा से क्या हुआ, तो मैग्मा से जो है आपका रूपांतरित होने के बाद इस तरह से, इधर से मैग्मा से आपका क्या हुआ, मैग्मा से आपका आग्नेय सेल बना, आग्नेय के बाद आपका अवसादी बना, अवसादी के बाद मेटामॉर्फोसिस रहती है, यही क्रिया चलती रहती है। फिर मैग्मा बनती है ताप व दाब से कारण, ठीक है। तो आग्नेय बना और आग्नेय बाद अवसादी के बाद रूपांतरित चट्टान, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे दिया है सेल खनिज, यानी कि रॉक मिनरल्स के बारे में। रॉक मिनरल्स जिसमें आपका दिया है क्वार्ट्ज या सिलिका, जिसको आप SiO2 भी कहते हैं। कह रहा है कि यह षटकोणीय यानी कि हेक्सागोनल पिरामिड क्रिस्टल बनाता है, क्वार्ट्ज मृदा के सैंडी फ्रैक्शन का मुख्य अवयव है। क्या है, सैंडी फ्रैक्शन का मुख्य अवयव है। और सैंडी जो सॉइल होती है आपकी, वो एसिड रॉक से बनती है, ये भी याद रखना। और कह रहा है इससे मुक्त सिलिका की प्रधानता होती है, इसमें मुक्त सिलिका की प्रधानता होती है। जो क्वार्ट्ज है उसमें जो है सिलिका 60% से अधिक मात्रा में पाई जाती है। सिलिका जो है 60% से अधिक मात्रा में पाई जाती है, किसमें, क्वार्ट्ज में, ठीक है। क्वार्ट्ज से क्या बना है आपका, क्वार्टजाइट बना है मेटामॉर्फोसिक रॉक में। आगे दिया है आपका फेल्ड्सपार, जिसको आप फेल्ड्सपार भी कहते हैं। कह रहा है कि इसका सूत्र क्या है, K2O × Al2O3 और 6SiO2। इसका फॉर्मूला है K2O Al2O3 × 6SiO2, ठीक है। और भू प्रॉपर्टी में इसकी मात्रा लगभग कितनी है, 48%, याद रखना। इसकी कितनी है, 60% है क्वार्टजाइट की। और जो भू प्रॉपर्टी में इसकी मात्रा है फेल्ड्सपार की, इसकी 48% मात्रा है। और जबकि क्वार्ट्ज कितना है, 36% है। और माइका 10% है, ठीक है भैया, ये बात याद रखना। और पोटास फेल्ड्सपार जो है, जो आर्थोक्लेज फेल्ड्सपार के वर्ग के अंतर्गत आता है पोटास फेल्ड्सपार। और आगे बढ़ते हैं। दिया आपका सोडा यानी कि लाइम फेल्ड्सपार। कह रहा है कि एल्बाइट या एंथो एनोर्थाइट से प्लेजियोक्लेस वर्ग बनता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सोडा लाइम फेल्ड्सपार ये एंथोर्थाइट से बनता है, ठीक है।
आगे दिया है आपका एसिड इग्नियस रॉक, एसी यानी कि अम्लीय आग्नेय चट्टान का मुख्य अंग क्या है, पोटाश फेल्ड्स्पार होता है। और कह रहा है और यह ना और क्षारीय आग्नेय चट्टान का सोडियम फेल्ड्स्पार है, सोडा फेल्ड्स्पार है, सोडियम फेल्ड्स्पार है। ठीक है, एसिड इग्नियस रॉक का मुख्य अंग पोटाश फेल्ड्स्पार है और क्षारीय आग्नेय चट्टान का सोडियम। याद रखना कि एसिड हमेशा अम्लीय, अम्लीय मतलब होगा क्या, फेल्ड्स्पार, पोटाश फेल्ड्स्पार, और आपका क्षारीय हो जाएगा तो सोडा फेल्ड्स्पार हो जाएगा। ठीक है, और कह रहा है कि फेल्ड्स्पार का अपक्षय आसानी से होता है और यह हाइड्रोलिसिस होकर क्ले मृदा बनाता है। किससे क्ले मृदा बनती है आपकी, क्ले मृदा आपकी बनती है फेल्ड्स्पार से। ठीक भैया, ये बात भी याद रखना। आगे बढ़ते हैं, आपका दिया है माइका, माइका के बारे में। माइका ही बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा। माइका का मतलब होता है अभ्रक। ठीक है, अभ्रक में जिसका आपका आता है मस्कोवाइट, मस्कोवाइट माइका, जिसको आप सफ़ेद पोटास माइका कहते हैं। कह रहा है कि साफ एवं पारदर्शी होता है। यह पोटेशियम का दोहरी सिलिकेट होता है। इसका सूत्र है KOH2 का होल ट्वाइस Al2SI3 और O जो है आपका O10 होता है। ठीक है, यह आपका सूत्र है मस्कोवाइट का, KOH का होल ट्वाइस Al2SI3O10। ठीक है, याद रखना भैया। आगे बढ़ते हैं भैया, आपका आगे दिया है आपका बायोटाइट माइका, यानी कि काला माइका जिसको कहते हैं, बायोटाइट माइका या फिर काला माइका। कह रहा है कि मैग्नीशियम माइका को बायोटाइट कहते हैं, यानी कि जिसमें मैग्नीशियम पाया जाता है उसको ही मैग्नीशियम बायो माइका कहते हैं या काला माइका कहते हैं, बायोटाइट माइका भी कहते हैं। इसका रंग काला होता है। इसका सूत्र है KMgFe3 का Fe होल थर्ड और OH का होल ट्वाइस AlSi3 O10। ठीक है, KMgFe का होल थर्ड, OH का होल स्क्वायर और AlSi3O10। और कह रहा है सफ़ेद माइका की अपेक्षा ब्लैक माइका अपरदन के प्रति कम प्रतिरोधी होती है। माइका फेल्ड्स्पार एवं अन्य सिलिकेट की अपेक्षा अधिक अपरदन प्रतिरोधी होती है। माइका मतलब क्या बताया था, माइका मतलब अभ्रक बताया था। माइका फेल्ड्स्पार एवं अन्य सिलिकेट की अपेक्षा अधिक अपरदन प्रतिरोधी होती है। ठीक है, आगे दिया है अन्य खनिज के बारे में। अन्य खनिज में आपके कौन कौन से, जैसे आपका ओलिवाइन हो गया। ओलिवाइन किससे प्राप्त होता है, तो फेरो मैग्नीशियम सिलिकेट है, FeMg के होल ट्वाइस SiO4 इसकी सूत्र है। और टाक सर्पेंटाइन मैग्नीशियम का एक हाइड्रेट रूप है। टूरमालाइन जो कि टूरमालाइन बोरान से प्राप्त होता है, तो बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट है। ठीक है, टूरमालाइन याद रखना, बोरो एल्यूमिनो सिलिकेट है। आगे बढ़ते हैं भैया, तो आपका दिया है पोषक तत्वों का स्रोत, यानी कि जो पोषक तत्व हैं, यानी कि सोर्स हैं प्लांट न्यूट्रिएंट जो किस तरह से हैं, तो जान लेते हैं कि जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन आपका ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त होता है, यानी कि कार्बनिक पदार्थ से प्राप्त होता है नाइट्रोजन। और जो कार्बन है आपका, कार्बन प्राप्त होता है कार्बामेट से पौधों को। फास्फोरस आपका प्राप्त होता है एपेटाइट Fe और फेरम या एल्यूमिनियम फास्फेट से प्राप्त होता है, ये भी ऑर्गेनिक मैटर से प्राप्त होता है। और पोटेशियम आपका माइका, फेल्ड्स्पार, आर्थोक्लेज और माइक्रोलाइन से प्राप्त होता है। और मैग्नीशियम जैसे आपका डोलोमाइट हो गया, मस्कोवाइट हो गया, बायोटाइट हो गया, ओलिवाइन हो गया, हर्नब्लेंड हो गया और ब्रूसाइट हो गया, सर्पेंटाइन टाक हो गया, वर्मिकुलाइट हो गया और गैलुकोनाइट हो गया, ये आपका मैग्नीशियम से प्राप्त होता है। और बोरान पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट भैया, इसको लिख लेना। बोरान जो है आपका, बोरान टूरमालाइन प्राप्त होता है। ठीक है, टूरमालाइन से बोरान का प्राप्ति होती है। और मालिब्डेनम के ओलिवाइन ये भी पूछा जाता है, ये भी याद रखना। और कॉपर का आपका हो गया क्या, कैल्कोपायराइट हो गया, ओलिवाइन भी हो गया और हर्नब्लेंड हो गया और अक्टाइट या बायोटाइट हो गया। जिंक पूछा जाता है, जिंक आपका क्या हो गया, ओलिवाइन या हॉर्नब्लेंड याद रखना। और क्लोरीन का आपका एपेटाइट हो गया, मैग्नीज का पायरोलूसाइट हो गया। और टाइटेनियम का आपका रूटाइल हो गया, यानी कि टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2। और बेरियम का आपका बायराइट हो गया। ठीक है, तो याद रखना कि जो पोषक तत्व पौधों को किस रूप में कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ज़्यादातर आपका मॉलिब्डेनम को ओलिवाइन पूछा जाता है और बोरान का टूरमालाइन पूछा जाता है, ये बात याद रखना। ठीक है भैया, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, प्राथमिक एवं द्वितीय खनिज तथा अपक्षय प्रतिरोधकता, यानी कि जो आपके प्राइमरी और सेकेंडरी मिनरल्स हैं उनके बारे में। पहला दिया है आपका, कह रहा है कि प्राइमरी मिनरल्स, प्राथमिक खनिज, कह रहा है इसकी प्रधानता बलुई और मोटे कण यानी कि कोर्स और फ्रैक्शन जैसे सैंड सॉइल, ग्रेवल सॉइल, स्टोन में होती है।
प्राइमरी मिनरल्स कहाँ पाए जाते हैं? प्राइमरी मिनरल्स मृदा के बलुई एवं मोटे कण होते हैं, सोल्ट कण होते हैं। जैसे आपका कहाँ पाया जाता है? तो क्वार्ट्ज हो गया, मस्कोवाइट हो गया, आर्थोक्लेज हो गया, बायोटाइट, माइक्रोलाइन और आपका हो गया हम्बलेंड, अगटाइट या एंथोड या ओलिवाइन से प्राप्त होते हैं, प्राइमरी मिनरल्स कहलाते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी मिनरल के बारे में बताया गया है। तो सेकेंडरी मिनरल आपके द्वितीय खनिज कौन कौन से हैं? द्वितीय खनिज में कह रहा है इसकी प्रधानता महीन कणों युक्त विशेष मृदा किले में होती है। जो आपकी प्राइमरी मिनरल्स है वो पाई जाती है किसमें? केवल बलुई और मोटे कण में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है बलुई मोटे कण होते हैं। लेकिन आपकी जो द्वितीय खनिज होती है इसमें ये जो चिकनी मिट्टी में पाए जाते हैं, किले मिनरल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसके उदाहरण क्या क्या है? जियोथाइट हो गया, हेमेटाइट हो गया और गिब्साइट हो गया, क्ले मिनरल्स हो गया, डोलोमाइट, कैलनाइट, कैल्साइट और जिप्सम में पाए जाते हैं सेकेंडरी मिनरल। ठीक है, आगे बात करते हैं। आगे दिया आपका अपक्षय प्रतिरोधी दर यानी कि वेदरिंग रेजिस्टेंस सीक्वेंस। वेदरिंग रेजिस्टेंस सीक्वेंस कह रहा है कि अत्यधिक प्रतिरोधी यानी कि वेरी स्लो वेदर यानी कि जो बहुत धीरे धीरे जो आपका क्षरण होती है जिसका, वो आपके क्वाड्रज हो गए यानी कि सर्वाधिक प्रतिरोधी है। और मस्कोवाइट जो है ये बहुत धीरे धीरे जो है इसका क्षरण होता है। मध्यम प्रतिरोधी मॉडरेट में रेजिस्टेंट होंगे जो कि आपका फेल्ड्सपार हो गया, ऑर्थोक्लेज हो गया, बायोटाइट हो गया। ये जो आपके धीरे धीरे मॉडरेट होते हैं। और शीघ्र यानी कि जल्दी से जल्दी जो कट जाते हैं, इजली वेदर हो जाते हैं, जैसा अगटाइट हो गया, हॉर्नब्लेंड हो गया, ओलिवाइन हो गया, कैल्साइट हो गया, सबसे कम प्रतिरोधी है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे कम प्रतिरोधी कौन है? तो सबसे कम प्रतिरोधी आपका कैल्साइट है। सबसे ज़्यादा प्रतिरोधी जो है क्वार्ट्ज यानी कि जल्दी से जिसका वेदर नहीं होता है। सबसे जल्दी जिसका वेदर होता है कैल्साइट का वेदर होता है, ये बात याद रखना। ओलिवाइन का भी जल्दी वेदर होता है। ठीक है भैया, और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि सिलिका की उपस्थिति के आधार पर चट्टानों का वर्गीकरण यानी कि सिलिका कहाँ कहाँ पाया जाता है, वो किस प्रकार की चट्टान है उसके बारे में जान लेते हैं। कह रहा है कि चट्टान का प्रकार दिया है यानी कि सिलिका की मात्रा उसमें कितनी है और उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। पहला दिया है आपका एसिड रॉक यानी कि अम्लीय चट्टानों में कह रहा है कि 65 से 75% क्या होता है? सिलिका होता है। किसमें? अम्लीय मृदा में, अम्लीय चट्टान में। जिसमें आपके उदाहरण कौन कौन से हैं? सैंडस्टोन हो जाएगा, ग्रेनाइट हो जाएगा, नीज हो जाएगा, रायोलाइट हो गया, पेग्मेटाइट हो गया, सैंडी सॉइल टाइप बनाती है। ठीक है, जो आपकी अम्लीय हैं वो सैंडी सॉइल बनाती हैं। ठीक है, जबकि आपका जो है जो सॉरी हाँ बेसिक्स बेसिक दिया कि नहीं, बेसिक दिया, हाँ बेसिक दिया है, वही बताते हैं आगे। इंटरमीडिएट रॉक्स जो हैं यानी कि इसमें जो है 55 से 65% सिलिका पाई जाती है। सबसे ज़्यादा एसिड रॉक में सिलिका पाई जाती है, बात याद रखना। और इंटरमीडिएट जो रॉक्स होते हैं उसमें 55 से 65% तक सिलिका होती है। डायोराइट हो गया, साइनाइट हो गया, एंडीसाइट हो गया। अब बात करते हैं बेसिक रॉक्स यानी कि क्षारीय चट्टानों में 40 से 45% सिलिका पाई जाती है। उदाहरण आपका हो जाएगा कौन कौन? तो लाइम स्टोन, बेसाल्ट, गैब्रो, डायबेज, ये क्या बनाती हैं? ये क्ले मिनरल्स सॉइल बनाती हैं, ये क्ले टाइप सॉइल बनाती हैं। और जो आपका एसिड रॉक्स है वो सैंडी सॉइल बनाती है। और जो बेसिक रॉक है वो क्ले सॉइल बनाती है। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है भैया, तो आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। और कई बार पूछता है ये कि कौन कौन से सोर्स हैं जो पौधों को प्राप्त होते हैं, ये याद रखना ना कि बोरान कहाँ से पाया जाता है। बोरान पाया जाता है आपके टूरमालाइन से, याद रखना। और मोलिब्डेनम ओलिवाइन से पाया जाता है। जिंक जो है सेपराइट ओलिवाइन दोनों से पाया जाता है। और क्लोरीन एपेटाइट्स पाया, ये बात याद रखना। इसको पूरी तरह से देख लेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, खासकर आप TGTU में ज़्यादा मात्रा में पूछे जाते हैं। और ठीक है, और सेल कितने प्रकार के होते हैं याद रखना। कौन कौन से सेल में कौन कौन से चट्टानी आते हैं, कौन कौन से खनिज मिनरल पाए जाते हैं। ठीक भैया, तो और जो लोग भैया पिछली वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर के पिछली वीडियो देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।